आपकी खबर होगी सबसे आगे। सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के सारथी। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर फिल्मी हलचल तक, देखिए के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज से आप तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान। और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज, खबरों का साथी। गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका दीक्षित। के मॉर्निंग में हम आपको रूबरू कराएंगे सुबह की कुछ बड़ी खबरों से, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि योग के जरिए कैसे आप रख सकते हैं खुद को फिट। तो 3 सेगमेंट्स हमारे के मॉर्निंग में। सबसे पहले बात होगी सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है बीजेपी से। फिर बात होगी आपकी सेहत की। जिया देवी आपको बताएंगे कि योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं, कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आचार्य जी के पास, जो आज आपके दिन के बारे में बताएंगे। क्या कह रहे हैं आपके आज के सितारे आपके दिन को लेकर, ये बताएंगे हमारे आचार्य जी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गोवा में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज से। पीएम के उम्मीदवार को लेकर हो सकता है फैसला। उत्तराखंड सरकार ने दी राज्य कर्मचारियों को सौगात। महंगाई भत्ते में हुई 8% की बढ़ोतरी। उत्तराखंड टीईटी 1 और 2 आज शिक्षा महानिदेशक को बनाया गया नोडल अफसर। यूपी क्राइम ब्रांच के कामों की तय की गई सीमा। छोटे मामलों में अब क्राइम ब्रांच नहीं करेगा हस्तक्षेप। और अब जल्दी सड़कों पर दौड़ेंगे चौपहिया ऑटो रिक्शा। केंद्र सरकार ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या मामला अब भाजपा की प्राथमिकता नहीं है। पार्टी का कहना है ये मुद्दा पार्टी के एजेंडे में तो है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों में वो इसे प्राथमिकता नहीं दे रही है। गोवा में आज से शुरू हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि अयोध्या हमारे एजेंडे में नहीं है। हालांकि जहां तक प्राथमिकता का सवाल है तो महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन जैसे मुद्दे पार्टी के लिए पहले हैं। गोवा में होने वाली बीजेपी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर योजना पर फैसला किया जाएगा। इस बैठक में राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और ग्राउंड लेवल पर फीडबैक लिया जाएगा। और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी। महेश जी, अयोध्या मुद्दा अब प्राथमिकता नहीं रह गया बीजेपी का। यही एक मुद्दा था जो सत्ता पे लाया था बीजेपी को, और अब उनका कहना है कि वो प्राथमिकता नहीं है। ये मुद्दा काफी पुराना हो चुका है, और दूसरी बात, धीरे धीरे चूंकि राम मंदिर का निर्माण उस जगह नहीं हो पा रहा है, तमाम ऐसे विवाद हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश भी जारी है, तो अब इसका कोई रिफ्लेक्शन पब्लिक में या पब्लिक का कोई मैसिव सपोर्ट बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी प्राथमिकता बदली है। हालांकि उनके एजेंडे में मुद्दा है, लेकिन प्राथमिकता सूची में वो नीचे है।
और भी तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो बीजेपी ने अपने एजेंडे में रखा है, चुनावी एजेंडे में, जिसको लेकर के जनता के बीच में मैंडेट लेने जाएगी। तो मुझे नहीं लगता तुलिका कि राम मंदिर के मुद्दे को इतना अहम माना जा रहा है। महेश जी, नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का मुखिया बनाने की बात कही जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि जो गोवा में बैठक हो रही है उसमें उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। हाँ, इसकी संभावना है। इसको लेकर के पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह पे काफी प्रेशर है और ये बात सही है कि अभी यशवंत सिन्हा का भी एक बयान इस तरह के आया कि पीएम इन वेटिंग के लिए भाजपा का संसदीय बोर्ड वही तय करेगा। बाकी जहां एक तरफ पार्टी में जो अंदरूनी कलह इस बात को लेकर के मची है और अडवाणी कैंप नहीं चाहता कि मोदी को आगे बढ़ाया जाए, बीजेपी का अगला फेज चुनाव में मोदी हो, ये इस तरह के नेताओं के बयान आए हैं। लेकिन राजनाथ सिंह का पार्टी के संविधान के मुताबिक ये प्रेरोगेटिव है, ये उनको इस बात का अधिकार है कि वो अपनी उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रचार समिति की कमान तो कम से कम मोदी को सौंप ही सकते हैं। अब देखना यह है कि विरोधाभास के बीच, अंतर्द्वंद के बीच, तमाम अंदरूनी गुटबाजी के बीच प्रचार की कमान मोदी को सौंपी जा सकती है कि नहीं, यह मामला ये टल जाएगा। फिलहाल दबाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसकी संभावनाएं हैं। जी, मोदी को चुनाव प्रचार की कमान तो सौंप दी जाएगी, लेकिन पीएम इन वेटिंग बीजेपी में कई हैं और ऐसे नाम भी आए, चाहे आडवाणी हो, ये भी कहा जाता है कि अभी भी वो पीएम बनना चाहते हैं और राजनाथ और आडवाणी के बीच एक अंतर्द्वंद भी देखा गया है। तो क्या इन मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है? पार्टी के अंदर की राजनीति को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है इस मीटिंग में? हाँ, बिल्कुल इसकी कोशिशें जारी भी हैं और इसके लिए ये बात सच है कि बीजेपी को खड़ा करने में अटल जी और आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है और जो भी कार्यकारिणी में या संसदीय समिति में सदस्य हैं वो आडवाणी जी और अटल जी द्वारा ही बनाए हुए हैं। सिर्फ मुरली मनोहर जोशी जी एक ऐसे अपवाद हैं जो वो एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में वो कहीं भी नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि ये मामला तय करने में बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि सभी नेताओं को एक राय, एक मत में लाना, एक अम्ब्रेला के नीचे लाना किसी एक मुद्दे पर, ये एक कठिन कार्य है। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र है। जी, महेश जी, कहा जाता है कि दिल्ली की राह यूपी से होके गुजरती है। यूपी में अमित शाह को प्रभारी बनाया गया है चुनाव का, जो एक हिंदूवादी छवि के नेता है और जैसा कि अभी ये बात सामने आई, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो अयोध्या मुद्दा है वो काफी पीछे अब चला गया है, अब अन्य मुद्दे सामने आ गए। तो किस छवि को लेकर चलना चाहती है बीजेपी, ये जरा स्पष्ट कीजिए। तुलका, बिल्कुल सही बात है कि जब भी बीजेपी उदार हुई है उसे बहुत भुगतना पड़ा। अगर हम 84 के चुनाव को लें तो उसको मात्र पूरे देश में 2 सीटें मिली थी, लेकिन जब वो थोड़ा सा उसने एक मैं चरमपंथी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लाइनर हुई हिंदुत्व को लेकर के, तो उसको 111 सीटें 89 के चुनाव में मिली। तो बीजेपी को लगता है कि उसको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। उसका जो उदार चेहरा है कि माइनॉरिटीज को हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर ज्यादा ना जाकर के सीधे हिंदुस्तान और हिंदू की बात अगर वो करेगी तो जनता उसको वोट करेगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी को आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह अमित शाह को कमान सौंपी गई है यूपी की, क्योंकि यूपी में बीजेपी का लक्ष्य कम से कम 50 सीटें हासिल करने का। तो ऐसी स्थिति में अगर मोदी प्रचार समिति का नेतृत्व संभालते हैं और पीएम इन वेटिंग होंगे या नहीं होंगे ये तो बात का मुद्दा है, तो ऐसी स्थिति में यूपी में बीजेपी को लाभ हो सकता है। महेश जी, तो ये माना जाए कि यूपी में जो एक मैसेज देना चाहती है बीजेपी, वो एक हिंदूवादी छवि का मैसेज देना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जैसे बैठक हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे बीजेपी के एजेंडे में। हाँ, तो क्या केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत ही आक्रामक तेवर लेकर के बीजेपी को चलना ही है, ये तो एक तय सा माना जा रहा है। सिर्फ उसमें एक औपचारिकता की मोहर भर लगनी है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो हालिया भ्रष्टाचार और जो कुछ भी महंगाई या अन्य तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के बीजेपी बहुत संवेदनशील है और इनको लेकर के वो जनता के बीच में जाएगी। साथ ही साथ उसने राम मंदिर को भी अपने एजेंडे से अलग नहीं रखा है। वो बात अलग है कि प्राथमिकता सूची में नीचे है, तो वो हिंदू की भावनाओं को, मंदिर को लेकर के अपने पक्ष में करने के साथ ही साथ सरकार पे, यूपीए गवर्नमेंट पे जो प्रहार करेगी तो उसका वो राजनीतिक लाभ चुनाव में लेना चाहेगी। इसीलिए सारा ताना बाना बुना गया है। जी,
तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज 3 दिवसीय बैठक गोवा में शुरू हो रही है। कई मुद्दे हैं जिन पर मंथन करना है बीजेपी को। साथ ही भी माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार समिति के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम की भी घोषणा की जा सकती है। अंतर्द्वंद बीजेपी में चल रहा है, इस पर भी मंथन किया जा सकता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कुछ और खबरों पर। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, वो बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, मेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमें लिए? राज रतन, ये हमें किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग। राजरतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, हमारा प्रयास आपका विश्वास। राजरतन। शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए घर सारा, बहती जाए अमृत धारा। श्रद्धा और भक्ति के नाम सुगंधित धूप श्याम। फैसला हो चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का चेहरा होंगे। सूत्रों के मुताबिक गोवा में 9 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी ही होंगे। इस फैसले पर आडवाणी पहले ही तमाम किंतु परंतु के बाद सहमत हो चुके थे, लेकिन अब संघ परिवार ने भी इस पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी इस फैसले पर राजी दिख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव प्रचार समिति के मुखिया का पद इतना अहम कैसे हो गया। आडवाणी की अपील परखी जा चुकी है। सुषमा की अपील है, मगर उनके साथ संख्या बल नहीं है। जेटली रणनीतिकार अच्छे हैं, मगर उनके पास जनाधार नहीं। राजनाथ सिंह नंबर 2 की पोस्ट बचाने में जुटे हैं, क्योंकि उनके अपने सूबे में पार्टी चौथे नंबर पर है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही हैं जो पैन इंडिया अपील भी रखते हैं और उनके पास दिखाने को नतीजे भी हैं। मगर इन नतीजों के साथ मोदी पर गुजरात दंगों के अलावा असहज सहयोगी दल, खासकर जेडीयू को एक रोड़ा भी माना जा रहा है। पर अब पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता मोदी को अपना नेता मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी एकजुट होकर इस देश से अराजकता को समाप्त करना चाहती है। इस देश में जो भ्रष्टाचार का माहौल बना है, देश के विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं और जो सामान्य जन है उसमें जो निराशा का भाव है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, बड़े से लेकर छोटा कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, बाढ़ से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक, सब एकजुट होकर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मोदी जी भी उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं और निसंदेह मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका अनुभव पार्टी को मिल रहा है और मिलता रहेगा। गौर करने वाली बात ये है कि इस पूरे खेल में नरेंद्र मोदी का भरपूर साथ दे रहे हैं राजनाथ सिंह।
गडकरी की खराब किस्मत और संघ के आशीर्वाद से पार्टी अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह ने पिछली कड़वाहट भुलाकर शुरुआत से ही मोदी का मंत्र जप रहे हैं। हर मंच से उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई ऐसे हैं, नरेंद्र भाई वैसे हैं। अभी हालिया परिवर्तन की बात करें तो पार्टी के बाकी नेताओं से